तीसरा रे ब्रह्मा बाप सदा उपराम और साक्षी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहे। यही साकार की संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। अब इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनना है। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। ये है आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? अपनी हम जिन्स का कल्याण करना है और भाइयों को उसमें सहयोग देना है। अच्छा, अनाउंसमेंट नहीं है कोई आज? जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी अपनी स्वस्थिति में आ जाएं। योग किया ही होगा। 1 मिनट बाबा को बुला लें कि रिविजन करते हुए जितने भी धारणा के पॉइंट्स मुझे धारण करने हैं वो मैं धारण करूं। चलिए शुरू करते हैं।
29 जुलाई 2022 की जो मुरली है। तो मेन पॉइंट आज क्या बोला बाबा ने, जिसने मुरली ऑलरेडी सुन ली है वो बताए। क्योंकि तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है, मतलब अपने साथी का, और माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है बाबा। अपने importance is for women and they have to also माताओं को ऊपर रखा है। अच्छा, माताओं को ऊपर क्यों रखते हैं बाबा? रीजन क्या है? उस टाइम माताओं पे बहुत अत्याचार किया गया था उस समय। नहीं, because we are the caretakers, supposing nothing can Male work without dominated us, था ना। all the दोनों बात है। एक तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी और माताओं पर अत्याचार होते थे ना, माताओं पर अत्याचार होते थे तो उनको तो उठाना था। आज की डेट में बहुत सारे राइट्स आ गए हैं वेमेन पर फिर भी अगर हम देखें इंटरनली, क्या वेमेन एम्पावरमेंट सच में हो गई है? वो जो है ना सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह वो अभी भी चल रही है। आज की डेट में भी मैंने कितनों के फोन सुने हैं जो कहते हैं आज की डेट में भी डोमेस्टिक वायलेंस है इन एजुकेटेड सोसाइटीज। मैं बिल्कुल भी जो वो है अनएजुकेटेड सोसाइटीज की बात नहीं कर रही हूँ। अर्थात अंदर से इंटरनली अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसी चीज को बाबा आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं माताओं पर कलश रखता हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि वो उनपे अत्याचार हुए, दूसरा माताओं की विशेषता क्या है। हम सब एक एक एडजेक्टिव बताएंगे, 1 वर्ड 2 वर्ड्स, ज्यादा धैर्यता, जी धैर्यता और बंधेली, बंधेली। अच्छा दीदी, अतः सहन शक्ति, सहन शक्ति, पावरफुल एंड एडजस्टिंग, पावरफुल होंगे कोई, पर पावरफुल स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इट्स नॉट पावरफुल, इट्स स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। वी आर ऑलवेज द स्ट्रॉन्गर। या उनके अंदर कैपेबिलिटी है। हाँ जी। और सबसे बड़ा माताओं का पॉइंट क्या है? केयरिंग और caretaker and adjustment, पालना, ममता। बेसिकली फैमिली की पालना तो माताओं ने ही करनी। और जो माताएं हैं वो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती हैं। अत्याचार हो जाता है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मैं स्कूल में जाती थी ना, एनजीओ में, वो एक वेमेन के साथ प्रोग्राम हुआ तो एक की डोमेस्टिक वायलेंस की बात थी पर मेरे को अपने पति से बहुत प्यार है। रात को वो शराब पी के पीटता है मुझको और सुबह हम बहुत प्यार से साथ साथ प्रेम से नाश्ता करते। माना शी इज वेरी प्राउड कि मैं उस चीज को सह लेती हूँ। उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा वो शराब पीना और उसको वो एनकरेज करना गलत बात है ना, तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए, सही बुद्धि चाहिए, ये माना। तो ये सारे जो बातें आपने बताई माताओं में है। माताएं कौन? तो हम फिजिकल फॉर्म में माता हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, क्यों भाई? I will. Okay. Just shut the door. Just shut the door, please. ठीक है? तो just 1 minute. सॉरी, है ना? माताओं में ये सारी चीजें हैं। माताएं कौन? जब मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, इस फीमेल बॉडी में प्रवेश करती हूँ तो मैं माता बन जाती हूँ। पर मैं ही आत्मा जब एक मेल बॉडी में प्रवेश करती हूँ तो मैं मेल बन जाती हूँ, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है। इसका अर्थ क्या निकलता है? कि आत्मा तो सेम है। आत्मा सेम है, तो माना हर आत्मा में वो जो गुण, जिन गुणों सब गुण है, दोनों गुण है। हाँ, चाहे आप मेल बॉडी में हो
चाहे Once you made us do this exercise also, आपने करवाई थी हाँ exercise. करवाई थी ना, एक बारी आज फिर से करते हैं। आप बताओ, आप सब बताओ कि जो तो फीमेल बॉडी में है आपने मेल के कार्य कैसे किए, और जो मेल बॉडी में है आपने फीमेल वाले कार्य कब किए, जरूर करे होंगे, कब कब करे, सोच के बताओ। क्योंकि हम में वो शक्ति तो है। दीदी जब सिचुएशन आती है तब लगता है कि हमें ही करना, तो अपने आप से ही आ जाता है। कुछ भी उठाना, भारी हो हल्का हो, इधर उधर उठाना, then we don't have that patience to wait, कर देते हैं। हाँ फिनिश इट ऑफ, आई एम नॉट वेटिंग। हाँ बिल्कुल, भारी उठाना। और पिन पॉइंट करो ना विनय बहन, कौन सा कार्य करें। मुझे पता है आप बहुत सारे कार्य करते हो, पर एक बताओ। I too feel the banking. Earlier it was thought only the men could do it, but now online banking, everything. ऑनलाइन। हाँ जी धीरेन भाई। बोलो। हम्म 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 हमने सोच लिया। यूज करते हो तो, है ना, उस चीज को यूज। जी ठीक है, चलिए नाइस। और भी कोई बताए? और हाँ दीदी जी या दीदी, the men has to work, but now you're saying that ladies, I mean, they're also working along with अपना घर को देखना, बच्चों को। रेनोवेन अपना I earned also. You worked and you I earned. worked, so Going out of I the worked house. and then I realized कि जो कमाना, कि सिर्फ And पैसा सिर्फ She एक was a आदमी ही नहीं teacher. कमा सकता। You were a teacher. तो ऐसे ही हम सब में से, आप में से काफी हैं जो वर्किंग भी हैं, तो फैमिली को सपोर्ट करना है ना, जो मेन का काम है। और धीरेन भाई आपने कौन सा विमेन का काम किया वो बताओ ना। खाना बनाया, घर में अपनी दादी माँ की सेवा की, है ना, सारे काम किए। हम्म हाँ चलो वेरी गुड। हम्म सारे, है ना। तो माना, इसका अर्थ क्या निकलता है कि अगर मैं अपने आप को बोलती हूँ यहाँ पर आई कैन, देन आई कैन। अगर मैं बोलती हूँ आई कांट, देन आई कांट।
है ना? fixing of so many gadgets and motor cars and this that, changing wheels कार के and टायर, tires used to get flat, yeah, all that. ठीक है ना? वही आज वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भाव। सारी हमारे जो भी हम करते हैं, जो भी मेरी पर्सनालिटी है, वो किस आधार, किस चीज पर है? मेरी स्मृति पर। मुझे याद क्या है? स्थिति का आधार स्मृति है। तो मेरी स्थिति किस चीज से बनती है? स्मृति से। अगर मुझे याद है, अगर मैं ये सोचती हूँ, तो जितना मैं जैसा सोचती हूँ मैं वो बनती हूँ। अगर मैंने सोच लिया मेरे सामने ये डिफिकल्ट परिस्थिति है, ये डिफिकल्ट परिस्थिति को पार करना मेरे साथ, मेरा साथी कौन है, तो वो हो सकता है। पर अगर मैं सोचूं कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, सिचुएशन मैं ये मान ही नहीं सकती किसी के सामने सिचुएशन नहीं, और हर एक को अपनी ही सिचुएशन सबसे डिफिकल्ट लगती है। पर कई आत्माएं जो मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, सच में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है कि ऐसे लगता है कि इनके लिए क्या किया जाए। एक ही बात है, ये सोचो कि ये चीज अभी परिवर्तित हुई के हुई। इसके लिए 2-3 बातें। राइट अ लेटर टू गॉड एवरी डे, टेल हिम एवरीथिंग, कि मेरे को रोना नहीं है, लिखना ये है कि मैं करूं क्या, आप बताओ, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आई एम नॉन प्लस, आई डोंट नो। तो आपको सोल्यूशन ना मिले, ये हो नहीं सकता। मिलेगा, हो सकता है टाइम लग जाए हर, क्योंकि जब परिस्थिति बिग होती है, हमें बिग लग रही है, जो मेरी संकल्पों के द्वारा मुझे जो फील हो रहा है, बहुत ऐसे लग रहा है हाउ, तो उस समय टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते। पर जब क्लियर कर देते हैं तो मिल जाते। जैसे बाबा ने बोला ना, चाबी, कितना भी बड़ा ताला है, चाबी तो है मेरे पास, मेरे को भी मिल नहीं रही, पड़ी कहाँ पे है? यहीं पर है, पर मुझे नहीं। सिप्पी, यहाँ से आवाज आ रही है। ऑल्सो जितना कर्मों का है, तो मान नहीं है ना, कर्मों होना है, पर आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो वो परिस्थिति, कर्मों को भोगना है, भोगना पड़ रहा है, वो नहीं फील होगा ना जब शक्तिशाली बनेंगे। मतलब बाबा का कहने का अर्थ ये है। तो हमने अपने आप, हमने ये नहीं सोचना कर्मों की भोगना है, कर्मों की भोगना, हमने ये सोचना है मुझे इसका इस भावना से, इस विश्वास से करना है ना। तो बाबा ने जो बोला ना, आपकी हर चीज हमारी स्मृति है। अब आपको याद है कि मैं कौन हूँ, कौन से वाली आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे को स्वयं परमात्मा मिला है। जब ये याद करोगे तो शक्तिशाली अनुभव करोगे। जब सिर्फ बोलोगे और फील नहीं करोगे तो शक्तिशाली अनुभव नहीं करोगे। एक है बोलना, एक है अनुभव करना, है ना। तो जो बाबा ने बोला आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बनेगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति बनेगी। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, अब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुख से न्यारे सुख स्वरूप बनो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज का अनुभव करेंगे। आपको याद क्या करना है? मुझे, मेरे साथ बाबा है। जो वो परिस्थिति आई है ना, थोड़े समय के लिए अपने आप को बोल दो, आई नो इट हैज कम टू गो अवे। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। कितना भी डिफिकल्ट है, द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। याद ये रखना है, परिस्थिति में रिएक्टिव नहीं होना, रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करने का मतलब हम सामने से भी रिएक्शन को इनवाइट करते हैं, फिर तो रिजल्ट इज
not what we want. So, इसलिए बाबा ने बोला तुम्हें अपने हिमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। हम कैसे जवाबदार हैं? हम जो बाबा कहता है वो बने। जब बाबा ने हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मतलब आई एम केपेबल। और जवाबदारी बाबा से क्यों है? क्योंकि बाबा ने हम पर विश्वास रखा, दूसरा तो हम पर विश्वास रख ही नहीं रहा। दूसरा तो कह रहे ये क्या, ये विमेन ये क्या करेंगे। आप देखो आज की डेट में भी आप अगर कार चलाते हो, आप में से जो भी कार चलाते हैं, कोई भी देखेगा ना कुछ जरा सी गड़बड़ होगी, ओ वुमन ड्राइवर ये नहीं कर पाएगी, इसको तो रिवर्स नहीं करना है, इसको तो गाड़ी लग गई, ये वुमन ड्राइवर। कार जरा सा इधर उधर जा रही होती है तो the instant thing comes, must be a woman driver, must be a and woman. you feel so annoyed. In fact, women are more stable, I think, than men to drive. हाँ, इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो होता है वो ऐसे वाला बन जाता है। तो माना हम, अगर बाबा ने हम पर वो विश्वास रखा है, विश्वास रखने का अर्थ क्या है? आप कैपेबल हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान जो हर चीज को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकता है, वो आपके ऊपर जिम्मेवारी रख रहा है, मीन्स आई कैन। तो आज का हमारा यही होमवर्क रहेगा। जो भी परिस्थिति है, मुझे पता है मेरे पास इसका आंसर है। आई हैव टू ओनली सेटल माई सेल्फ, बी शांत ओवर हियर, एंड देन एवरीथिंग विल हैपन। इस चीज को हमें याद रखना है। तो बाबा ने बोला अपने हिमजिन्स का उद्धार करना है, ज्ञान का कलश रखा है, माताओं पर जवाबदारी। तो मैं आई हैव टू आंसर बाबा कि बाबा ने बोला कि तुम कर सकते हो, मैंने क्यों नहीं किया? अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाया, ठीक है, तब होएगा। फिर बाबा ने बोला तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त, किस विशेष कर्तव्य के निमित्त है दीदी? पतित से पावन सदगति देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम जिसका कल्याण करना है, पतित से पावन बनाना है। तो ये सारी बाबा ने आज इतनी अपनी जो सारी चीजें उन्होंने माताओं पे बोला है कि वो निमित्त होकर। तो पतित को पावन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। तो पतित को पावन बनाने का कल भी था, कैसे करना है? आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। गॉड चेंज। तो नर्क को स्वर्ग, पहले यहाँ जो नर्क बना हुआ है ना संकल्पों का, उसको स्वर्ग बनाना मीन्स सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प में रहना, है ना। बाप ने तो माताओं पर इसलिए ज्ञान का कलश रखा, इसलिए सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सदगति हम किसको कहते हैं? रिवाइज करें एक बार। व्हाट इज सदगति? दीदी मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति है परम धाम जाना, जीवन मुक्ति है स्वर्ग के लायक बनना, है ना। तो सदगति देने के रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर पहले मैं खुद को बनाती हूँ तो ये सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? हम यहाँ बार बार बात करते हैं, फिर भी रिविजन से हमारे को पक्का होता है। कैसे करते हैं? मैं चेंज हो गई तो क्या होएगा? आई एम जस्ट वन पर्सन, उसका क्या फायदा है? व्हाट हैपेंस जब मैं बदलती हूँ? I change, the world changes. The world changes. How? I accept everybody then as they are. Okay. No, I change my family, then their peer group changes, their people around them changes, so on and so forth. The chain continues. I feel that. The chain continues. How? उसका भी हाउ बताओ। By spreading the good Spreading vibes. good vibrations. Yes. सारी है चीज वाइब्रेशन की। आपकी वाइब्रेशन जितनी पावरफुल होगी, वो दूसरे को बदलने के निमित्त बन जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है? खुद को बदलना है, और खुद को बदल के फिर आपके अंदर जब हम बदल जाते हैं ना, तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। फिर हमारी परख शक्ति हो जाती है, हमें पता चल जाता है इसको क्या बोलना चाहिए और उसको क्या बोलना चाहिए। और अगर नहीं पता चल रहा, जो निमित्त है उससे बात करो, बाबा से बात करो, निमित्त से बात करो, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ, मुझे अब ये करना है, ठीक है ना। तुम हो
शिव शक्ति सेना, सेना नहीं है। जब हम शिव की शक्ति सेना है तब ये सारे कार्य पॉसिबल है। ऐसे ही हम कोई सेना बनकर किसी को कुछ बोलना शुरू कर दें, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जब हम याद रखें मैं शिव की शक्ति हूं, और शिव कौन है, शिव की विशेषताएं बताओ। दीदी शिव कल्याणकारी है। ओके, अब बाकी सब एक एक पॉइंट बताएंगे। दुख हरता सुख करता। ओके, और बताओ। खिवैया। खेवैया, बिल्कुल। सब अलग अलग पॉइंट बताओ। 108 विशेषताएं हैं चित्र में, बताओ मंजू बहन। शिव प्रोवाइड सिक्योरिटी। रक्षक है। और दीदी पालनहार। पालनहार। हाँ, और नीरू बोल रहे थे, नीरू आप बोल रहे थे। I also said पालनहार the same. तो कोई और पॉइंट बताओ। और शिव भोले भवन, भोलेनाथ है, बिल्कुल। निर्विकारी। शिव कल्याणकारी। कल्याण, सदगति दाता दीदी, सदगति देता है। सदगति देता। हाँ, सिप्पी यू वर सेइंग समथिंग। अच्छा, और भी बाकी भी ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर, रचता। करण का रावणहार। सर्व संबंध, धर्मराज। सिप्पी ने लिखा है सर्व संबंधों को निभाने वाला। पतित से पावन। करण का रावणहार। धर्मराज। धर्मराज जी। तो मैं आपको अभी एक चित्र दिखाती हूँ, ठीक है। इस चित्र को देखो। क्या है, क्या लिखा है। इफ यू हैव अ फोन का गीता ज्ञान दाता, परम पिता शिव परमात्मा जी। तो आप जो जो आपसे पढ़ा जा रहा है आप पढ़ो, है ना। शांति की सागर है, सत्य विष्णु शंकर की भी रचयिता त्रिमूर्ति है। ठीक है, आपसे जितना पढ़ा जा रहा है ठीक है। अब साइलेंस में बैठकर ये देखो, ये सारी जो गुणों की माला है, और ये देखो ये माला का सेंटर है, और इस माला को अब भी मैं पहन रही हूँ। माला पहनना कौन पहना रहा है, मुझे बाबा पहना रहा है। जो बाबा की विशेषता, मैं उसकी मास्टर। वो सुख दुख से न्यारे हैं, मैं मास्टर सुख दुख से न्यारा। वो सबके सुखदाता हैं, मैं मास्टर सुखदाता। इस गुणों की माला को पहनो और देखते रहो। अपने जितनी आपको विशेषताएं नजर आ रही हैं, अपने आप को उसका मास्टर समझो। 1 मिनट इस एक्सरसाइज को करो, और ये एक्सरसाइज आप रोज करो, अमृत वेले करो, ठीक है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुझे तो एक ही चीज फील होती है कि दैट बाबा इज ओनली द ट्रुथ रिलेशन, ओनली द रिलेशन विच इज ट्रुथ, नथिंग एल्स। बिल्कुल एक ही है जो सबसे ट्रूथफुल रियल रिलेशनशिप है ना। बाकी रिलेशनशिप तो विनाशी है, सिर्फ वही अविनाशी है ना। अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखो। आज भी बाबा ने इसकी बात करी, अविनाशी की। चलो अब ये माला को पहनो और फील करो, मैं यही हूं। क्यों हूं, खुद मुझे परम पिता ने कहा, इसलिए। मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ, आपको बेटर दिख रहा होगा। दीदी सब में आगे मास्टर सोच के फिर अपने आप को धारण करना है जी।
आप एक ही पॉइंट को लेकर बैठ सकते, बट ये अनुभव करना कि ये सब मैं हूँ। ठीक है, सबने किया जी। है? तो क्या बन गया? बाप समान, मास्टर, बिल्कुल बाप समान। बच्चा बाप के जैसे, सन शोज फादर, फादर शोज सन, देन सन शोज फादर, है ना? दीदी इसका क्या अर्थ हुआ, कर्मों की गति को जानने वाला? कि कर्मों की, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो कर्मों की गति है, तो वो जानता है कि ये कर्मों की गति है। क्योंकि वो जानता है ये मेरे कर्मों की गति है, तो मुझे इसलिए नहीं प्यार करता कि अभी मेरी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। वो मुझे क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो मेरे को मेरे ओरिजिनल स्वरूप में देखता है। कर्मों की गति तो सब की है, किसी की कैसी, किसी की कैसी। वो ये हमारे को उससे ऊंचा नीचा नहीं बनाता, हमारे को सम दृष्टि से देखता है, ये मानो। ठीक है, चलो फिर बाबा ने जो बोला ना, तुम दीदी बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचिता है, तो हम कैसे मास्टर रचिता तो नहीं हो सकते? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम मास्टर रचते हैं। आप मास्टर ब्रह्मा नहीं हो, आप मास्टर ब्रह्मा हो। कैसे? बताओ कैसे है मास्टर ब्रह्मा हम? कौन बताए? हाउ आर वी मास्टर ब्रह्मा? We help in setting up Satyug with, we are helping God वो to पॉइंट पर बाद में आता है, पहले क्या आता है? मास्टर ब्रह्मा हम बनते हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, मुख वंशावली है। थोड़ा और सोचो। रचिता दीदी सत्य की रचिता में हेल्प करते हैं ना ब्रह्मा जी। We follow Brahma. He is like a sample for us to. ये सारी बातें ठीक हैं, पर उसको तो अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग इज कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम करना क्या शुरू करते हैं? व्यर्थ से मुक्त और समर्थ संकल्पों की रचना करते हैं, तब हम मास्टर ब्रह्मा हैं। जब हम उन समर्थ संकल्पों की पालना करते हैं, मीन्स उनको लाइफ में धारण करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो मैं मास्टर विष्णु हूँ। और जब मैं ये दोनों काम करती हूँ तो मेरे अंदर की जो विकारी संकल्प हैं उनका नाश होता है, इसलिए मैं मास्टर शंकर हूँ, मास्टर महेश हूँ। ये है, इस तरह हम हैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। और जब मैं ये खुद के लिए करती हूँ, फिर जो आप सबने पॉइंट बताए, तो मैं क्या करती हूँ? आई चेंज। मैं दुनिया को चेंज करने के निमित्त तब बनती हूँ जब मैं खुद ये करती हूँ। आप सबने वो बताया, पर पहले क्या करना है? पहले ऐसे करना है, फिर ये बनेंगे, है ना? ये बनेंगे। फिर बाबा ने ज्ञान के साथ कौन सा वर्ड लगाया आज? ज्ञान अमृत। अमृत क्यों? ज्ञान अमृत कैसे? Everlasting. It's everlasting. एवरलास्टिंग। कैसे एवरलास्टिंग? जैसे अमृत को हम मानते हैं कि कोई भी अमृत ले लेगा तो मतलब जी उठेगा, ऐसा भी बात हो जाती है। जी उठेगा, और फिर उसके बाद वो मरता नहीं, है ना? अविनाशी दीदी, अविनाशी। तो जब हम इस ज्ञान को के अमृत को पीते हैं, मतलब इस ज्ञान को सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर धारण करते हैं, तो उससे होता क्या है? मैं अमरत्व को प्राप्त करती हूँ। अमर बनने का अर्थ क्या है? अमर बनने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कभी भी शरीर नहीं छोड़ूंगी। अमर बनने का अर्थ क्या है? मेरे को शरीर छोड़ने का डर नहीं है, और मुझे ये रियलाइजेशन है मैं हूँ आत्मा जो अविनाशी हूँ। तब मैं तब अर्थात मैंने उस अमृत को चख लिया। अगर मेरे अंदर वो फियर अभी भी है शरीर छोड़ने का, मीन्स मैंने पूरी तरह से उस ज्ञान अमृत को नहीं चखा। हमारी स्थिति कई बार बन जाती है और कई बार बिगड़ जाती है।
तो जब बन जाती है तो ज्ञान अमृत पिया हुआ है, जब बिगड़ जाती है तो ज्ञान अमृत को अभी पूरी तरह से अर्जन नहीं किया है। तो फिर बाबा ने बोला ना, जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। माताओं से कैसे ओपनिंग कराते हैं? जिन माताओं को देखो, पहले जो सत्संग होते थे, आप देखो जो ऑर्डिनरी सत्संग होते हैं, आजकल माताएं गुरु निकल आई हैं, गुरु हमेशा मेल, और साधु भी जो बन के निकलते थे, दीदी ने भी बोला ना, साधु बन के निकल गए, मेल निकल गए, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। माताएं ना निकले, माताएं घर पे बैठी रहे, माताएं कुछ ना करें, ऐसे रहता था ना। तो बाबा ने सिखाया कि तुम सब कुछ करने के कैपेबल हो। आज की डेट में ब्रह्म कुमारी में क्या होता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, हर चीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के ऊपर है। जो मेल्स हैं मददगार जरूर हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि माताओं के तो शरीर माताओं के, तो उनके रक्षक तो वो बनते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर जो हेड्स हैं वो विमेन को रखा है। जो मुरली सुनाने का भी काम है, कभी कभी ब्रिजमोहन भाई साहब सुनाते हैं ना, कहते हैं आज देखो माताएं अवेलेबल नहीं है, तो आज मुझे मौका मिला, नहीं तो कलश तो माताओं के सिर पर है। भाई साहब इतने बड़े वरिष्ठ भाई साहब है ना, जितने रिस्पेक्टेड, हमारे दिल से कितनी उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनका जो ज्ञान का मनन चिंतन है कितना पावरफुल है, ऐसे बोलते हैं। दीदी हम ये हाँ जी संगीता, वैकुंठ की ओपनिंग दीदी मतलब सतयुग। मैं एक मिनट, हाँ जी एक मिनट संगीता दीदी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि माताएं जवाबदारी है, तो इवन द मेन इट कैन बी अ जॉइंट थिंग, जैसे ब्रह्मा बाबा, तो अगर हम माने कि शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में ही आए, किसी माता के तन में तो नहीं आए ना वो, चाहे वो कुछ भी हो। व्हाई देन माताएं ओनली जवाबदार? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम पे उनको, उनकी पोजीशन कुछ भी नहीं थी। आप सोचो 1936 जो हमारी दीदी मनमोहिनी थी, उनकी मैं आपको स्टोरी अगर सुनाऊं, तो पहले तो वो अपने घर में बंधेली थी। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला आप यहाँ पे रहने के लिए नहीं आओ, आप घर से आया करो। उनको घर के अंदर चेक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, और इतनी ज्यादा मारपीट हुई, वो किसी तरह से बच के वो वापस चली गई बाबा के पास। फिर बाबा ने बोला मेरी इतनी अच्छी बच्ची थी, इतनी पिटाई हुई, फिर उन्होंने बोला कि हाँ अब आप यहाँ आ सकते। मतलब मारपीट भी एक हद की, बेहद की थी ना, इतना ज्यादा मारना पीटना। हम भी क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं अपने ससुराल में जाओ और वहां एडजस्टमेंट करो, पर अगर एक हद से ज्यादा कोई चीज हो जाती है, फिर हम क्या कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं अब तुम वापस आ जाओ, ये ज्यादा हो गया, ऐसे होता ही है। हाँ जी। तो ये सिचुएशन थी विमेन की उस टाइम पे। अगर आप बस्तियों में जाओ आज भी ये सिचुएशन है। आई वर्कड इन दिस एनजीओ ना, इसमें आई हैव नोटिस्ड women are working also, मतलब creating the children, bringing them up, doing everything, and साथ साथ वो क्या करती हैं, जो हस्बैंड है घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी पीटने का काम कर रहे हैं। आप बताओ ये दयनीय अवस्था है ना, इसलिए बाबा ने in Orissa only women work, Francisca and all. The brothers used to sit at home and they were, lauded by everyone. Parents would feed them, pamper them, and the women were sent out. You work and you earn for your brother. तो वही बात है ना, इसलिए बाबा ने माताओं पर कलश रखा। और ब्रह्मा का तन जरूर लिया, क्योंकि ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। क्यों है? क्योंकि वो आत्मा जो है उसके अंदर जो है विशेषता क्या है, आप देखो 1932 की अगर आप डायरीज ब्रह्मा बाबा की पढ़ो, वो 36 में शिव बाबा है, उन्होंने अपने ऊपर कितनी
मेहनत की है अपने आप को प्योर बनाने की, तो प्योर आत्मा के शरीर में। दूसरा, आत्मा का तो वैसे जेंडर नहीं है, और अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर हम कोई चीज को सफर कर रहे हैं वो हमारा कार्मिक अकाउंट भी है, पर बाबा तो ये देख रहे हैं ना सफरिंग को, तो उसने तो उठाना है। और ये क्यों हुआ कि विमेन और मेन, विमेन के एम्पावरमेंट करेंगे तो मेन के साथ इक्वल बनेंगे। मतलब ये नहीं कि विमेन बेटर है मेन कम है, तो दोनों को एक इक्वल स्टेटस देने का एफर्ट था और कुछ भी नहीं। हाँ जी रेणु, आप क्या कह रही थी? ब्रह्मा बाबा पर आने का ये भी एक हो सकता है, क्योंकि जेंडर तो है नहीं किसी भी सोल का। हाँ, तो उन्होंने अगर उनका शरीर चुना, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, वो लिखा है ड्रामा में, जो लिखा था वही हुआ ना। वो तो खैर है, वो भी है। हाँ जी, और आपका क्या क्वेश्चन था रेणु मैम? आप कुछ और पूछ दीदी, मेरा ये कहने का था कि जो वैकुंठ है वो कभी कभी सत्यु को भी कहते हैं, कभी कभी वो हम लोग इसको भी कहते हैं परम धाम को वैकुंठ। तो वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं। नहीं, वैकुंठ परम धाम नहीं है, वैकुंठ तो सत्युग ही है। वैकुंठ सत्युग है, तो उसकी ओपनिंग, हाँ ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा मतलब कि वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से, क्योंकि माताओं पे कलश रखा तो माताओं को बोला तुमने जाके वहां के द्वार खोलने हैं, मतलब तुम पहले, सबसे पहले सत्युग में तुम आने वाली, ये बाबा कहते हैं। जैसे चीफ गेस्ट रिबन काटता है ना, इट इज जस्ट लाइक विजुअलाइज इट लाइक दैट। रिबन। हाँ दीदी आपने कुछ कहा था कि जो कृष्ण होगा वो मोहिनी दीदी के लिए बोला था उनका हाथ पकड़ के चलेगा, तो इसका मतलब माता वही मतलब हो गया कि वुमेन विल कम फर्स्ट। हाँ, वो तो माता होंगी, पर पिता भी तो कोई होगा ना। सो हाँ, तो कहने का अर्थ ये है, सिर्फ ये जो करा गया उस टाइम पे जस्ट टू एम्पावर वुमेन, इसीलिए मम्मा को बुलाया गया, क्योंकि ब्रह्मा का तो तन था मेल का, तो वहां पे छोटी छोटी कन्याएं थी, माताएं थी, उनकी देखरेख के लिए, उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखने के लिए तो एक फीमेल की बॉडी चाहिए थी ना। Okay, tell me one thing. There is a little confusion. There is Mama and then there is Manmohini, or I think Didi जिनकी अभी कल वो थी थी. तो which one of them will be Lakshmi? Both of them तो नहीं हो सकते. No. Lakshmi is Mama. Okay. Not दीदी मनमोहिनी। दीदी मनमोहिनी भी बहुत पावरफुल, ये सारी दादियां बहुत पावरफुल। कौन कब क्या बनेगा वो हमें नहीं पता। दीदी ये सारी दादी जितनी हैं ये सब सूक्ष्म वतन में गए हैं, परम धाम में तो सिर्फ जिन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त ऑलरेडी कर लिया है, वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। वो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। अच्छा दीदी एक बात और, जब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए हैं तो शिव बाबा को अब वहां आने की जरूरत नहीं है, तो मतलब वो तो फरिश्ता आत्मा है। नहीं, ब्रह्मा और शिव बाबा अलग नहीं होते जब तक संगम चलता है। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा उनके साथ हैं और परम धाम में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है टू बी इन मोर देन वन प्लेस। ओके। और आत्मा में भी ये कैपेसिटी है, पर कब है? जब वो अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है। यू हैव द कैपेसिटी टू बी इन मोर देन वन प्लेस। आपने अगर किसी की स्टोरी सुनी हो, बात बुक्स इतनी सारी आजकल निकली हैं कि कोई आत्मा जब अपने शरीर से डिटैच होकर अपने आप को देख रही होती है, किसी के शरीर बीमार है तो उसका जो आत्मा है वो अलग हो गई। एट दैट मिनट दैट सोल कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां वो देखना चाहे वो देख सकती है। वहीं पे हॉस्पिटल के बाहर बैठकर वो अपनी मदर को बाहर देख रही है बैठा हुआ, हस्बैंड को भी देख रही है, ब्रदर को देख रही है वो इंडिया में बैठा है, कौन सिंगापुर में उसके जो जान पहचान के, सबको देख पा रही है। वो सारी हलचल डॉक्टर्स की को भी देख पा रही है, क्योंकि वो आत्मा शरीर से अलग हो गई तो उसकी कैपेसिटी अलग हो गई। शरीर में हम लिमिटेड है, जब हम आत्मिक स्वरूप में है तो हम अनलिमिटेड हैं। इसीलिए बाबा कहता है अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। आत्मा समझना सबसे बड़ी बात है। जैसे ही अपने आप सोल कॉन्शियस हो गए, यू थिंक कि बस मेरा ये इस क्षण मैंने अपने क्षण को फेस नहीं किया, मेरा क्षण एक्यूरेट क्षण। दीदी शिव बाबा
सूक्ष्म वतन में परमानेंट है, वहां पर परमानेंट ब्रह्मा बाबा के साथ है जब तक संगम युग है। उसके बाद संगम युग के बाद सूक्ष्म वतन का कोई रोल नहीं है, खाली हो जाता है, फिर सृष्टि नई तौर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्लोगन है वो वही है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय क्या है? समय का बाबा कहते हैं एक एक सेकंड जो है आपका एक वर्ष के बराबर है, वर्ष से भी ज्यादा कहीं बाबा बोलते हैं। अगर हम देखें, कैलकुलेट करो ना, तो एक दिन में 24 आवर्स में 86,000 से भी ज्यादा सेकंड, 86,000 से ज्यादा सेकंड है ना। तो और 86,000 वर्ष तो होते ही नहीं, 5,000 ईयर्स का साइकिल है। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने जिस सेकंड को बचाया, मतलब मैंने अपने एक श्रेष्ठ एक वर्ष को क्रिएट कर लिया, और वो सेकंड को बचाने का अर्थ क्या है? मैं आत्मा, बस आपने बचा लिया, है कि नहीं? कितनी एनकरेजिंग बात। तो चलो 1 मिनट के लिए मैं आत्मा, प्रकृति के बीच इस शरीर से अलग अपने आप को देखें, तीव्र पुरुषार्थी इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, स्थिति बना ली और 1 मिनट। ठीक है, अब इसी स्थिति में हम बाकी का रिविजन करेंगे। और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने बोला ना, पति में मोह ऐसा है कि अगर कहीं चला जाए तो बावरी होकर मिलने जाती है, तो वैसे ही हमने शिव बाबा को मिलना है। तो बाबा ने एक और टर्म यूज करी आज। बाबा ने बोला ज्ञान परी, तुमको ज्ञान परी बनाने वाला। आरती बहन, आपका उस दिन था ना अप्सरा, तो हम अप्सरा कौन बनता है? हम। अप्सरा का अर्थ क्या होता है? अप्सरा को अगर शब्द का अर्थ देखें तो क्या है? व्हाट डज इट मीन दैट वर्ड अप्सरा? परी, परी दीदी, अप्सरा इज दीदी खूबसूरती के लिए अप्सरा को बोला जाता है, जो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या होता है अप्सरा में? अप्सरा तो मेरे ख्याल नर्तकी भी मोह थी ना, लेती है, इंद्र की सभा में, जो इंद्र की सभा में। और वो क्या करती थी? किसी को भी मोह लेती है वो अपने। हाँ, वो तो ब्यूटी के लिए बोलते हैं, पर ये कौन सी ब्यूटी की बाबा बात करते हैं? आत्मा, एक्चुअली इनर ब्यूटी, फरिश्ता हुआ है, फरिश्ता हुआ, परी फरिश्ता। हाँ। और फिर अप्सराओं के नाम भी हैं, कौन से हैं नाम? जो भी हैं, तो वो कहते हैं ना, उन्होंने सबको मोह लिया था। जब हम इन गुणों को धारण करते हैं तो अन्य आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं और हमारे पास आती हैं, और जब वो हमारे पास आती हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनको भी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वो भी ज्ञान को धारण करके वो भी अप्सरा बनती है। वो कहते हैं ना, मानसरोवर में डुबकी लगाओ तो परी बन जाएंगे। कौन सा मानसरोवर? ज्ञान मानसरोवर। इस ज्ञान में डुबकी लगाना मीन्स जब कहीं पर पानी में डुबकी लगाई तो पानी से पूरी तरह भीग जाते हैं ना, यू गेट ड्रेंच्ड इन दैट वाटर। तो
तो जब ज्ञान में पूरी तरह ड्रेंच हो गए, मीन्स बस समा गया सारा ज्ञान मुझ में, तो मैं वो अप्सरा, तो मैं वो परी, तो मैं वो सबको मोहने वाली। और जब आप देखो, आप अभी दादियों को शायद नहीं मिले, दादियों को मिलो, सच में वो तुम्हारे को मोह लेती हैं। उनके पास बैठना मतलब समथिंग। आप सोचो जब बाबा आते होंगे दादी के तन में, सब इतनी बड़ी सभा, 25,000 to 35,000 पीपल, और सब बैठे हैं बिल्कुल साइलेंस में। 4 लोगों को साइलेंस में नहीं बैठा सकते हम, वहां पे खिटपिट होनी शुरू हो जाती है, बातें होनी शुरू हो जाती है ना। तो जब ऐसी सभा जो होती है, इसी को इंद्र की सभा बोलते हैं। वो कहते हैं ना, इंद्र की सभा में एक परी ले गई एक ह्यूमन बीइंग को, तो सबने बोला आदम बो, और उस परी को वहां से निकाल दिया। क्या मतलब? बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, ये कोई फिजिकल रूप से नहीं है। जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हूँ तो मुझसे वो विकारों की बदबू आती है। ये है इसका। तो ये हुआ। दीदी, परी और अप्सरा एक ही है क्या? परी को तो थोड़ा कहते हैं ना जैसे सोल कॉन्शियसनेस, अप्सरा इज लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस। नो 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 नो, वो परी तो, वो जो दुनिया में परी बोलते हैं वो तो है ही कुछ और ना। दुनिया में जिसको अप्सरा और परी बोल रहे हैं वो कुछ और है, हम जिसको अप्सरा परी बोल रहे हैं वो कुछ और है। उन्हीं बातों को उन्होंने एक फिजिकल डायमेंशन देकर लोगों को कहानी सुनाई, और किस रूप से सुनाई, जब शुरू हुआ वो पता नहीं है, उसको चेंज ट्रांसफॉर्म कर करके उन्होंने ऐसा बना दिया। फिर सबने बोलना शुरू किया ये अप्सराएं भी ऐसे काम करती थी, वो अन्य आत्माओं को मोहती थी और ऐसे ऐसे कर्म में आती थी, तो हम करें तो क्या है। बात सच सत्य नहीं है, बात सत्य क्या है? आत्मा की ब्यूटी की, आत्मा की ब्यूटी बनती है उसके गुणों से। आप गुणों का विकास करो तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। जी जी दीदी, है ना। फिर बाबा ने बोला बाप का सच्चा बच्चा बनना है। सच्चा बच्चा कौन है? बताओ सच्चे बच्चे की विशेषता। दीदी, जो रूहानी, बाप को रूहानी, जो रूहानी से याद करता है, रूह से याद करता है, जो निरंतर बाबा के साथ रहता है, निरंतर सोल कॉन्शियस होगा तो बाबा को याद करेगा, है ना। और बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करेगा, मुरली को सुनेगा, मुरली की एक पॉइंट लेकर अपने आप को पूरा दिन उसको अपने ऊपर यूज करेगा। ये सारा सच्चा बच्चा है ना। तो अपने आप को देखें हम कितने सच्चे बच्चे बने। और आज मेरे मन में था आपको योग के द्वारा पूरी की पूरी मुरली को मैं रिवाइज कराऊंगी। योग में एक एक पॉइंट लेके उसका चिंतन करते चलना, फिर अपने लिए आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है उसको सारा दिन यूज करना। एक बार मातेश्वरी की मुरली को देख लेते हैं। मातेश्वरी ने क्या कहा आज, कौन बताएगा? मातेश्वरी की मुरली बहुत सिंपल होती है, तो आप बताओ। वो ऑलरेडी मनन चिंतन किया होता है। क्या बोला मातेश्वरी ने? इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि अविनाशी परम पिता ने सिखाया। तो जो अविनाशी है वो अविनाशी बात ही करेगा, वो विनाशी बात करेगा ही नहीं। और क्या बोला? वो खुद ही सिखला सकता है, वो गुरुओं को नहीं बोलते हैं। वो जो हठ योग सिखलाते हैं वो अलग है, वो शरीर के लिए है, उसके लिए उसकी भी महिमा है, उससे भी प्राप्ति होती है, पर इससे हमको जो प्राप्ति होती है वो अविनाशी है। इसलिए बाबा योग स्वयं परमात्मा सिखाते जो वो, और वो सिखा भी परमात्मा ही सकते हैं, उसी को सच्चा राजयोग कहते हैं। तो आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो किसी भी गुरु की, किसी भी संस्था की हम क्रिटिसिज्म नहीं है। वो सारे जो हैं वो धरती को थमाने में, अन्य आत्माओं को थोड़ी सोलेस देने में मदद करते हैं। पर अगर हम देखें तो अविनाशी इटर्नल में जाना है तो वो ये है। क्यों? क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं
तो हम इटर्नल वाला स्वरूप धारण करते हैं, अविनाशी स्वरूप धारण करते हैं, ये मतलब। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, जो योग करेंगे उसमें अब सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं बोलती जाऊंगी और आप उसको स्वरूप में लाना और अपने लिए एक पॉइंट भी लेना। ठीक है, और मंजू बहन आप 31 को आ पा रहे हैं? दीदी 31 को नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। ठीक, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सबसे पहले हम अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। अपने को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। बाबा की छत्र छाया में बाबा की लाइट मेरे सिर पर है। और अब जो जो बाबा ने कहा उसका स्वरूप बनेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे। बाबा ने कहा आज हमें हमारे हिमजिन्स अर्थात साथियों का उद्धार करना है। क्योंकि बाबा ने हमारे सिर पर ज्ञान का कलश रखा है, भाइयों पर भी है, जवाबदारी है। तो हम कितना उद्धार करने में सक्षम हैं, सक्सेसफुल हैं, हम सब चेकिंग करेंगे। मेरी जवाबदारी है पतित दुनिया को पावन, नर्क को स्वर्ग बनाने की। मैंने कितना अपने अंदर के संकल्पों को स्वर्ग के समान बनाया, पावन बनाया, दिव्य संकल्पों से भरा। मेरी जिम्मेवारी है ऐसे सबको सदगति देने की। मैं शिव शक्ति सेना हूं, कल्याणकारी हूं, सबको पतित बनने से बचाने के निमित्त हूं। इस स्वमान में आ जाएं, मैं शिव की शक्ति हूं, ऑर्डिनरी नहीं हूं, असाधारण हूं। जैसे जैसे हम सब की चेकिंग करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ज्ञान अमृत को अर्जन करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं कितना बाबा के ज्ञान को अर्जन करने के लिए कितनी एफर्ट करती हूँ, कितना अटेंशन रखती हूँ।
मैं इस गुप्त सेना में कितना सबको साथ लेकर चलती हूँ। भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। मैं कितना इसका स्वरूप हूँ। स्वमान लेंगे, मैं ही स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी करने वाली हूँ। भीष्म पितामह जैसे विद्वानों को भी बाबा का ज्ञान सुनाने वाली हूँ। उसी काली का स्वरूप हूँ जिसने असुरों को पैर के नीचे संभाला ज्ञान तलवार से। वही काली जिसने हाथ में रुंड माला पकड़कर सर्व की बुद्धियों को पलटा इस ज्ञान की तलवार से। अपनी सब कर्म इंद्रियों पर राज किया। ऐसा कर सर्व के दिलों पर राज किया। ऐसे माँ के सत्य स्वरूप को हर आत्मा को अनुभव कराए। पालना करने वाली, सुख देने वाली, ममता की मूर्त। वंदे मातरम का स्वरूप बनने वाली है। मैं वही ज्ञान परी हूँ जिसने ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाई और गुणों से भरपूर अप्सरा परी बनी। वही मैं फरिश्ता हूँ, वही मैं शिव बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। अंदर बाहर एक समान। अटेंशन अपने ऊपर रखेंगे। मैं आत्मा हूँ। और अपनी स्मृति को आज हम पूरी तरह से क्लीन करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं वो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, स्वयं भी सुखी और अन्यों को भी सुख प्रदान करने वाली आत्मा। एक एक सेकंड को समर्थ में रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा हम सब को देख रहे हैं और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे
और अब हम बिंदु बनकर चलते हैं वो रूहानी दौड़ लगाने परम धाम। बाबा को टच करेंगे। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। अनुभव करें ये शरीर ही जैसे लाइट का हो गया। मैं ज्ञान परी, मैं वही अप्सरा जिसने ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाई और फरिश्ता बनी। ऐसे ही फरिश्ता बनकर आज हम अपने सारे कर्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मुरली रिवाइज करनी हो तो ये एक बार सुन लेना सारे पॉइंट।